Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I am going to discuss 70 useful daily use English sentences. So you are requested to watch the video till the end. मैं अपना मन बनाने में बहुत धीरे हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम वेरी स्लो एट मेकिंग अप माई माइंड. एट मेकिंग अप माई माइंड. मेरी घड़ी 10 मिनट धीरे है. माई वॉच इज़ 10 minutes स्लो. माई वॉच इज़ 10 minutes स्लो. मेरा कंप्यूटर बहुत धीरे है. माई कंप्यूटर इज़ वेरी स्लो. माई कंप्यूटर इज़ वेरी स्लो. क्या तुम कृपया थोड़ा धीरे बोल सकते हो? कैन यू स्पीक अ लिटिल स्लोअर प्लीज़? कैन यू स्पीक अ लिटिल स्लोअर प्लीज़? तुम बहुत धीरे हो, तो इसकी इंग्लिश होगी यू आर टू स्लो. यू आर टू मतलब बहुत धीरे, स्लो. धंधा आजकल बहुत मंदा है. बिजनेस इज सो स्लो दीज डेज. बिजनेस इज सो स्लो दीज डेज. आपको हमारे साथ खाना खाना चाहिए. यू शुड ईट विद अस. यू शुड ईट विद अस मतलब हमारे साथ. उसे अपने साथ लाना. ब्रिंग हिम विद यू. ब्रिंग मतलब लाना, उसे हिम अपने साथ, विद यू विद इज द प्रपोजिशन यूज्ड एज. उसके साथ अब कौन है? हु इज विद हिम नाउ. हु इज विद हिम नाउ. नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे साथ एक गाना गाओ. सो इफ़ यू आर अ सिंगर एंड यू हैव गॉट a melodious voice, so you can sing a song with anyone you like. Sing a song with me. Sing a song with me. क्या तुम मेरे साथ सहमत हो? तो इसकी इंग्लिश है do you agree. Agree with is a fixed prepositional set. Do you agree with me? तुम्हें अपने दोस्तों के साथ जाना चाहिए. यू शुड गो विद योर फ्रेंड्स. योर फ्रेंड्स कैन गिव यू अ कंपनी. यू शुड गो विद योर फ्रेंड्स. क्या कोई तुम्हारे साथ था? तो इसकी इंग्लिश होगी वॉज एनीबडी विद यू. वॉज एनीबडी विद यू. मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ. तो इसकी इंग्लिश होगी आई लिव विद माई पेरेंट्स. आई लिव विद माई पेरेंट्स. मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ? सो वेन एवर यू आर नॉट अक्वेंटेड विद द गाय यू आर टॉकिंग टू, सो यू कैन आस्क हु एम आई टॉकिंग विद. हु एम आई टॉकिंग विद. मैं अपने अंकल के साथ नहीं रहता हूँ. वेन एवर यू आर नॉट लिविंग विद योर अंकल, यू आर लिविंग एट योर होम, सो यू कैन से आई डोंट लिव विद माई अंकल. आई डोंट लिव विद माई अंकल. मैं तुमसे प्रसन्न हूँ. तो इसकी इंग्लिश आप बनाएंगे आई एम. आई के साथ हमेशा एम आता है और प्रसन्न होने की इम्प्रेस, और इम्प्रेस के साथ हमेशा विद आता है. आई एम इम्प्रेस्ड विद यू. वो किसके साथ बहस कर रहा है? हु इज ही आर्गुइंग विद. इट इज अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. हु इज ही आर्गुइंग विद. मुझे उसके साथ बहस करना बहुत अच्छा लगता है. आई लव आर्गुइंग विद हर. आई लव आर्गुइंग विद हर. तुम किसके साथ जाओगे? Who will you go with? It is future indefinite tense and will is a helping verb over here. Who will you go with? मेरे साथ बाहर आओ. Come outside. बाहर आओ. Come outside मेरे साथ with me. Come outside with me. उसके साथ बाहर मत जाओ. Don't go out with him. He will take you somewhere else and he will not, he will try to catch you. That is why I am saying like that. मैं उसके साथ सुरक्षित महसूस करता हूँ. I feel safe with her. I feel safe with her. तुम मेरे साथ सुरक्षित हो. यू आर सेफ विद मी. यू आर नॉट सपोज टू थिंक एनीथिंग रॉन्ग अबाउट मी. यू आर सेफ विद मी. मेरे संपर्क में रहना. तो इसकी इंग्लिश होगी कीप इन टच मतलब संपर्क में रहना. कीप इन टच किसके? मेरे साथ, विद मी.
So here comes our question of the day in which I am going to ask you a translation of a sentence. Sentence है आपको अपने बाल धो लेने चाहिए. So you are supposed to translate this sentence into English. ये तुम्हारी गलती थी. तो इसकी इंग्लिश होगी It was your fault. It was your fault, not mine. सब आराम से हो गया. Everything went smoothly. Everything went smoothly. Past indefinite tense it is. तुमने आने से पहले मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? Why didn't you call me before coming? Why didn't you call me before coming? मैं इससे बहुत खुश हूँ. I am happy with this. I am happy with this. तुमको ज़्यादा जल्दी नहीं उठना है. You don't have to get up so early. You don't have to get up so early. तुम्हें ये इतनी आसानी से नहीं मिलेगा. You won't get it so easily. You will have to do something very special to get it. You won't get it so easily. लोगों का मजाक मत बनाओ. Don't make fun of people. What will you get after making fun of people? Don't make fun of people. हम सब गलतियाँ करते हैं because we are humans. We are not machine. We all make mistakes. We all make mistakes. अंग्रेजी सीखना मेरा काम है. It's my business to learn English. It's my business to learn English. मदद करना मेरा काम है. It's my business to help. It's my business to help. You are joining the sentence using infinitive. छानबीन करना मेरा काम है. It's my business to investigate. It's my business to investigate. मैंने कभी भी ऐसी चीज़ नहीं सुनी है. I have never heard of such a thing. I have never heard of such a thing. तुमने ऐसी चीज़ क्यों कही? Why did you say such a thing? Why did you say such a thing? तुम उनको सब कुछ बता सकते हो. You can tell them everything. Can is a modal verb used as. You can tell them everything. कुछ भी मुश्किल नहीं था. You made that difficult, but nothing was difficult. Nothing was difficult. It was a piece of cake for me. मैंने उसे सब कुछ समझा दिया है. I have made him understand everything. I have made him understand everything. It is present perfect tense. जवाब देने से पहले अपना हाथ ऊपर करो. So it's a good manner whenever you are going for answering any question. So you are supposed to raise your hand before you answer. Raise your hand before you answer. अपना सूप पी लो जिससे पहले ये ठंडा हो जाए. Take your soup या फिर eat your soup before it gets cold. Take your soup before it gets cold. मैं उस लड़की से पहले मिल चुका हूँ. I have met that girl before. I have met that girl before. Have is a helping verb over here. मैं उसे पहले देख चुका हूँ. I have seen her before. It is present perfect tense as well, and third form of the verb will be used over here as the rule is like that. 7 बजे से पहले घर आ जाना. Come home before 7. You are giving the warning that this time should be appropriate for your coming. Okay, come back होम या फिर कम होम बिफोर 7. कृपया लिखो जो भी वो कहता है. प्लीज़ राइट डाउन वॉट ही सेज. प्लीज़ राइट डाउन. यू आर रिक्वेस्टिंग वॉट ही सेज. देयर इज एस इन से. मेरी गाड़ी रास्ते पर ख़राब हो गई. तो ख़राब होने के लिए फ्रेजल वर्ब है ब्रेक डाउन. सो ब्रोक डाउन इज द सेकंड फॉर्म ऑफ ब्रेक डाउन बिकॉज ऑफ पास्ट एंड डेफिनिट टेंस. इट इज वी हैव टू अप्लाई सेकंड फॉर्म. माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे. उसने मुझे बैठने के लिए दबाव दिया. शी फोर्स्ड me to sit down. She forced me to sit down. Joining sentence with infinitive. यहाँ पर अपना नाम लिखो. Write down your name here. I will check your name. Just write down मतलब लिखो अपना नाम. Here मतलब यहाँ. Write down your name here. आपको अपना ध्यान रखना चाहिए because without health wealth can't do anything even. Okay, you should take care of yourself.
मैं अपने दोस्त के घर से आ रहा हूँ. I am coming from my friend's house. There is apostrophe s in friend. I am coming from my friend's house. तुम कहाँ से आ रहे हो? So whenever someone is asking you, so you can reply from the destination you are returning from. Where are you coming from? उसने मुझे धोखा दिया है. तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैज़ बिट्रेड मी. धोखा देना, बिट्रे करना, किसी को डिसीव करना. ठीक है, दो वर्ड हैं. धोखा देने के सेंस में आप यूज़ कर सकते हो. तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो इसकी इंग्लिश होगी वाई आर यू गेटिंग एंग्री. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इट इज़ एंड आईएनजी विल बी यूज्ड ओवर हियर इन द मैन वर्ब दैट इज गेट आउट देयर. तुम बेवजह गुस्सा हो रहे हो. तो बेवजह के लिए एक फ्रेज है जो है इन वेन. ठीक है, यू आर गेटिंग एंग्री इन वेन. यू आर गेटिंग एंग्री इन वेन. उनको सो जाने दो. लेट दैम स्लीप. या फिर उनको सोने दो, उस सेंस में भी आप ये सेंटेंस का यूज़ कर सकते हो. लेट दैम स्लीप, इट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस, ये किताब उसको दे देना. तो इसकी इंग्लिश होगी पास दिस बुक टू हिम. पास दिस बुक टू हिम. इफ़ यू वॉन्ट टू बी मोर पोलाइट यू कैन यूज़ प्लीज़. तुम क्या कह रहे थे? What were you saying? Past continuous tense it is and were is a helping verb over here. What were you saying? मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया. I couldn't call you. Couldn't is a modal. I couldn't is a contraction of could and not. I couldn't call you. कोई भी गलती कर सकता है. Anyone can make a mistake. It is that level of difficult thing. Anyone can make a mistake. तुम्हें बीच में टोकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ. आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू. आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू. मैं बस मजाक कर रहा था. आई वॉज जस्ट किडिंग. Past continuous tense it is whenever you are saying anything for fun, so you can use that sentence. चिंता मत करो. So whenever you are taking stress of something, so someone can advise you don't worry. भगवान में विश्वास रखो. Because God has created this world, He will do equal to everyone. Have faith in God. यही भगवान की इच्छा थी. वॉट एवर इट हैज़ हैपन्ड, नाउ यू कांट डू एनीथिंग ओवर इट बिकॉज इट वॉज गॉड्स विल. बिकॉज इट वॉज गॉड्स विल. ये बहुत दुखद खबर थी. इट वॉज अ वेरी सैड न्यूज़. आई गॉट गूज़बम्प हियरिंग दिस न्यूज़. इट वॉज वेरी सैड न्यूज़. मैंने दरवाज़ा नहीं तोड़ा. आई डोंट हैव कैपेबिलिटी टू ब्रेक दिस डोर. आई डिडंट ब्रेक दिस डोर. ये दरवाज़ा किसने तोड़ा? हु ब्रोक दिस डोर? हु इज़ द गाय हु इज प्रिटेंडिंग टू बी बाहुबली हियर? हु ब्रोक दिस डोर? भाड़ में जाओ. तो इसकी इंग्लिश होगी गो टू हेल. क्या होगी इसकी इंग्लिश? गो टू hell. It is very interesting sentence to speak out. So whenever you are finding out this situation and someone is irritating you, so you just can say to that guy, go to hell. So it would be one of the good way to reply someone if you are frustrated with someone, if you don't want somebody to be keep standing in front of you, so you can say go to hell. भाड़ में जाओ, get lost, निकलो. ऐसे आप बोल सकते हो. So I have told you 70 sentences, 70 daily use English sentences in this video. So I am thinking that these sentences would be very helpful to you if you learn these sentences by heart. So you are requested to like this video and subscribe to my channel. So I will keep uploading these short of videos for all of you guys, and just keep learning English and you will definitely speak English one day fluently and confidently. There is nothing Newton's law applying being in it. So this was enough. I should go now. Meet in the next video. Catch you next video. Till then, Jai Hind. Vande Mataram.